देखो, विदर्भ का नाम आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा आता है पूरा देश। तो सरकार अगर काम करें तो डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है उस पर। ये जो सरकार है ये तो व्यापारियों की सरकार है। किसानों के लिए प्रमुखता से अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले एक देश के महान किसान लीडर राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। फिलहाल वो विदर्भ के दौरे पर है और आज अकोला में है, तो हम उन्हीं से आज सीधा विदर्भ के इस दौरे के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मुझे बताइए कि विदर्भ में आपका आना किस मकसद के तहत है? देखो, विदर्भ का नाम आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा आता है पूरा देश और दुनिया में। बहुत रिसर्च हो रही कि आत्महत्या यहाँ के लोग ही क्यों करते हैं। वो तो हम जब बुंदेलखंड में जाते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो हम वहाँ को भी ये कहते हैं कि ये यूपी और मध्य प्रदेश का विदर्भ है, जहाँ ड्राई क्षेत्र होगा, जहाँ पे किसान तंग हालात में होगा। तो विदर्भ तो एक नाम हो गया। अब हम अगर यूपी में कहीं वो होगा तो मैं कहा भाई ये क्षेत्र हो गया विदर्भ महाराष्ट्र का, वो चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो विदर्भ में सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं। पानी की यहाँ बहुत समस्या यहाँ पे थी, और अगर फसल उगा भी दी तो उसके भाव नहीं यहाँ पे मिलते थे। इसी तरह से यहाँ से लोग पलायन कर रहे और सुसाइड कर रहे हैं। सरकार कर्जा दे रही, कर्जा पटता नहीं। बैंक का कर्जा और साहूकार का कर्जा, दो तरह के किसान मरता है यहाँ पर। अभी जैसे सड़क पर को चलते हुए जो दिल्ली के बाहर के जो लोग आएंगे, जो शहर के लोग आएंगे, वे जब हाईवे पर को चलेंगे तो पूरी ग्रीनरी है, बारिश अब का बहुत हुई तो पूरी ग्रीनरी, जो कपास का जो झाड़ है वो बड़ा दिखेगा इतना, तो कहेगा कि फसल बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर झाड़ के अंदर जाएंगे तो जो उसके ऊपर जो फल लगता था जिससे कपास तैयार होगी वो कमज़ोर है, छोटा है और उसकी ग्रोथ नहीं हुई। अगर पहले 80 वे लगते थे झाड़ पे, तो अब की बार 20 है, और उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई, लेकिन पैदावार उसकी घट जाएगी। तो अब की बार बहुत नुकसान किसान को यहाँ पे होगा। यही हाल सोयाबीन का है। और अब की बार तो जो ड्यूटी थी वो सरकार ने ख़त्म कर दी, तो बाहर की मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, जैसे हमने सर से भी पूछा था कि जो 11% इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इस क्षेत्र में उस इम्पोर्ट ड्यूटी का कितना असर आपने ये पेन है आपका, आप बाहर से ये मार्केट करने वाले लोग हैं, हम बीच में हैं, हमने इस पर ड्यूटी लगा दी, आप इसको लेकर आओगे, पहले हमको टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये आपने 100 रुपये की आपकी इन्होंने इस पर 100 रुपये टैक्स लगा दिया, तो आप यहाँ पे लेकर जाओगे किस कंट्री में तो 200 रुपये आपको बेचेगा जब आपको फायदा होगा। और आपने इसको फ्री कर दिया और यहाँ का किसान तो मर जाएगा, आप ले यहाँ पे पूरा डंप कर दोगे तो जो यहाँ का जो किसान है ये मर जाएगा। सर, दूसरा एक अहम सवाल मैं ये जानना चाह रहा है, जैसे हमने सर से यही भी सवाल किया था कि महाराष्ट्र में अगर इससे देखा जाए, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह के उधर के किसान बड़े अच्छे प्रॉफिट होता है, काफ़ी उनको सुविधाएं होती है। और ख़ास बात ये है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो इसी विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, बावजूद इसके ये पॉलिसी का कुछ पॉलिसी सेंटर पॉलिसी पे ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो सेंटर पॉलिसी पे डिपेंड करता है। सरकारों की पॉलिसी क्या है। अब भाव तो नहीं मिल रहा, तो भाव नहीं मिल रहा तो किसानों को छूट दे। वो फर्टिलाइज़र पे है, वो उसके बच्चों की पढ़ाई पे है, आप उसको पानी पे दे सकते हो, उसको डायरेक्ट सब्सिडी उसके अकाउंट में आप डाल सकते हो। हमने तो ये सुझाव सरकार को दिया था कि जिसके नाम जितनी ज़मीन है आप उसके अकाउंट में उतना पैसा आप डाल दो। आप मनरेगा वाली योजना को उससे जोड़ दो, जो छोटा किसान है तो उसको उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो सरकार अगर काम करें तो डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है उस पर करना पड़ेगा उनको। सर, आखिरी एक ही लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आंदोलन आपने दिल्ली में किया था एमएसपी की मांगों को रख लिया, वो कहाँ तक के पूरा होता हुआ दिखाई देता है? बिल हटाने के अलावा जो दूसरी मांगी थी, ये सरकार अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो काम हो जाता। ये सरकार पार्टी की तो है ही नहीं। ये जो सरकार है ये तो व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों का हित वे देख रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा, ये गाड़ी है, ये डॉक्टर साहब की गाड़ी, वो आप देखोगे वह गाड़ी क्या 1 साल पुरानी होगी डॉक्टर साहब? वहाँ पे 10 साल पुराना डीजल का वाहन नहीं चलेगा, तो फायदा किसका होगा? कंपनी को। नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर का।
ट्रैक्टर नहीं चल सकता। अब ट्रैक्टर, ये जो ट्रैक्टर है फार्म पर चल रहा, अगर किसी किसान के पास में 2, 3, 4 एकड़ ज़मीन है, उसका ट्रैक्टर तो 50 साल खराब हो ही नहीं सकता, कितना चलता है। लेकिन वो कागजों में 10 साल चलेगा। जो दिल्ली में जज हैं, दिल्ली के एडवोकेट हैं, उनको सरकारी गाड़ी मिल रही। एक जज ने गाड़ी ले ली, वह गाड़ी उसकी महीने में या पूरे साल में उसकी 4-5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती, लेकिन 10 साल में 40,000 अगर वह गाड़ी चलेगी तो वह ख़त्म होगी। तो इस देश में दुखी सब हैं, वे बोल नहीं रहे, वे कह रहे जी कम से कम हमारी आवाज़ तो आप उठा रहे। तो गाड़ी एक ली नहीं जाती, 10-10, 15-15 एक उसकी गाड़ी आ रही, 50-50 लाख की गाड़ी आ रही है, नोएडा से हैं, इन्होंने गाड़ी ले रखी। अब इनकी गाड़ी 10 साल में ख़त्म हो जाएगी, 90,000 किलोमीटर चली। तो जो पूंजीपतियों की सरकार है, तो इसमें तो आंदोलन से ही देश बचेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे देश में किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले एक बड़े नेता राकेश टिकैत जी, जो विदर्भ के दौरे पर है और आज उन्होंने अकोला में आकर अकोला के किसानों के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर उनके ज़मीनी स्तर पर क्या क्या मसले हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और उसे सरकार के सामने किस तरह से रखकर उन मांगों को और उन परेशानियों को हल करने की कोशिश की जा सकती है। अकोला से वी संवाद न्यूज़ के लिए कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान खान।